Welcome back to the channel. If you don't know me, myself Arpit, and I am going to start my JEE preparation. लेकिन अब तुम लोग कहोगे कि तेरी तो 75% नहीं है. हाँ, मेरी 75% नहीं है, लेकिन उसे इम्प्रूवमेंट से कर सकते हैं ना 75. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देके 75% टच कर लूँगा. तो अभी मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने ये कुछ लिखा हुआ है इधर कि अगर मैंने ये तुम्हें समझाता हूँ, रुको. देखो, जैसे हमें एक एनआईटी में सीट सिक्योर करने के लिए 3000 से 4000 तक हमें रैंक लानी पड़ेगी. तो मेरी तो 75% है नहीं, तो एक सल्यूशन था कि जुलाई वाला इम्प्रूवमेंट दे दूँ मैं एक सब्जेक्ट का. तो वो मैं नहीं दे रहा हूँ. मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, 2 से 3 सब्जेक्ट में दे दूंगा और उससे 75% पूरी कर लूँगा. तो उसके बाद अगर 75% क्लियर हो जाएगी दैन जेई मेंस तो हम दे ही सकते हैं. और अगर नहीं होती है तो उसके बाद मैं ये एग्ज़ाम्स देने वाला हूँ, यूजीडब्ल्ई, वीआईटी ट्रिपल और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मैं देने वाला हूँ अगर मेरी 75% कंप्लीट नहीं होती है तो. एंड अभी मैं अपनी जेई प्रिपरेशन ऑनलाइन करने वाला हूँ या ऑफ़लाइन करने वाला हूँ. तो मैं बता दूँ तुम लोग को, मैं ऑनलाइन करने वाला हूँ पीडब्ल्यू से, प्रयास 2.0 से, जो अभी अलग सर ने लॉन्च किया है. तो उससे मैं करने वाला हूँ. और या बस ऑफ़लाइन तो मैं नहीं जाऊँगा. पहले मैं सोच रहा था कि ऑफ़लाइन कानपुर चला जाऊँ, किसी लोकल कोचिंग से कर लूँ, लेकिन नहीं, मैं वहाँ से नहीं करूँगा क्योंकि मैं इतना वो नहीं कर पाऊँगा. एंड अभी हमारे पास लगभग 200 डेज़ बचे हुए हैं. ये हटा दो, 200 डेज समथिंग कुछ बचे हुए हैं जेई मेंस के जनवरी अटैम्प्ट के लिए 200 डेट समथिंग कुछ बचे हुए हैं. तो उसके लिए कुछ प्लान स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि मेरा सिलेबस तो मैंने 11th-12th में प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो सिलेबस तो मेरा पूरा पेंडिंग में है. प्लान बस इतना सा है कि मैं अभी प्रयास 2.0 ज्वाइन करने वाला हूँ. एंड उसमें मैंने अभी क्लासेस नहीं ली हैं, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा. आई थिंक 2.0 में भी मेरा बैकलॉग बन गया है, तो उसे भी कवर करेंगे भाई बहुत. तो 2.0 ज्वाइन करने के बाद मैं सोच रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लूँ, कोई देखूँगा, कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लूँ और पढ़ाई स्टार्ट करूँ. वैसे प्रयास 2.0 8 जून से स्टार्ट हुआ था एंड आज 25 जून है भाई. इतने दिनों का बैकलॉग, शिट. लेकिन मैं टीचर्स भी बता देता हूँ तुम्हें. मैं मैथ पढ़ूँगा तरुण सर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ूँगा आर्य सर से, आईओसी में करूँगा ओम सर से, फिज़िक्स में करूँगा आरवाई सर से, और फिज़िकल केमिस्ट्री में करूँगा फैजल सर से. आई नो फिज़िकल केमिस्ट्री 2.0 में राहुल डूडी सर पढ़ा रहे हैं और एक और सर पढ़ा रहे हैं, तो अमित महाजन सर. तो मैं उनसे नहीं करने वाला, मैं फैजल सर से 1.0 से, ये वाला मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में 1.0 से करने वाला हूँ बस. तो मैंने तुम्हें इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक जेई वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ. तो सीरीज़ है ये, बिल्डिंग डिसिप्लिन. दिस इज़ द नेम ऑफ आवर सीरीज़, बिल्डिंग सीरीज़. वेरी सिंपल. बस ये सीरीज़ डेडिकेटेड है हमें ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने के लिए, है ना, एक डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए. क्योंकि अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया देन वी विल अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ. सो हमें डिसिप्लिन बिल्ड करना है और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब तक हम रैंडम कर रहे थे और कुछ हो भी नहीं रहा था जीवन में. तो अब हम डिसिप्लिन से करेंगे. इसके लिए बिल्डिंग डिसिप्लिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो सिंपल से रूल हैं. अगर तुम इस सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो तो रूल्स सुन लो. रूल्स सिंपल हैं. पहला रूल, 10 आवर्स स्टडी. पहला रूल है कि 10 आवर्स स्टडी करनी है हमें डेली, है ना. आगे आगे चल के हम 10 आवर्स से इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम 10 आवर्स तो करेंगे ही करेंगे. क्योंकि
25 जून हो चुकी है भाई, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसके लिए। तो 10 आवर्स स्टडी, लेक्चर और सेल्फ स्टडी मिला के, है ना। और मैंने सोचा है कि मैं 4 लेक्चर डेली करूँगा। क्यों? क्योंकि बैकलॉग ओपी, मैं 2.0 में भी बैकलॉग बना के बैठा हूँ। और क्वेश्चंस मैंने अभी 25 से 30 अभी मिनिमम लिखा हुआ है। अभी इससे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम बढ़ा देंगे नंबर्स। और रिवीज़न मस्ट भाई, सोने से पहले 15 से 20 मिनट रिवीज़न ज़रूर करना है। क्योंकि मैं ये चीज़ 10th 11th 12th से नोटिस कर रहा हूँ खुद में कि मैं रिवीज़न करता ही नहीं हूँ। कोई चीज़ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद रिवीज़न करता ही नहीं हूँ। तो अब मैं ये चीज़ मैंडेटरी रख रहा हूँ भाई कि 15 से 20 मिनट रिवीज़न करे बिना सोना ही नहीं है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। और नोट्स को सेम डे कंप्लीट करना है। ये वो हो जाता है ना कि आलस की क्लास तो हो ही गई है, अब नोट्स लिख लूँगा कल, क्लास से पहले लिख लूँगा, क्लास के बाद नहीं भाई। मोस्ट ऑफ द मैं लिखने की कोशिश करूँगा क्लास लेक्चर के साथ ही, और बाकी का सेम डे कंप्लीट करूँगा। बाकी का डेली वीडियो मैं तुम्हें डाल दिया करूँगा 7 से 8 बजे तक, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ की मैं सारी वीडियोस डेली मैं डाला करूँगा। डेली वीडियो, अब से डेली वीडियोस आएंगी, वो 2 से 3 मिनट 4 मिनट की होंगी, ज़्यादा देर की नहीं होंगी, लेकिन डेली डालूँगा। चाहे कुछ भी हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, डेली वीडियो डालूँगा। क्योंकि हैशटैग बिल्डिंग डिसिप्लिन, यस। और टारगेट करेंगे हम इन 200 दिनों में, ये जो अभी हमारे पास 200 डेज बचे हुए हैं, इनमें हम 200 मार्क्स स्कोर कर लें। क्योंकि अगर 200 मार्क्स आ गए, मतलब अगर हम 200 का टारगेट करेंगे, तो अगर 175 180 आ रहे हैं मार्क्स, तो ठीक है, एक अच्छा मतलब NIT मिल जाएगी, तो बस, है ना। इतना बड़ा मैं गोल लेके नहीं चल रहा हूँ कि मेरे को IIT जाना है, नहीं, मेरे को एक कॉलेज मिल जाए, दैट्स इट, वहाँ से BTech हो जाए, बस। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। हैशटैग बिल्डिंग डिसिप्लिन, अगर तुम भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो, तो ये सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो, तो कमेंट्स में लिख देना हैशटैग बिल्डिंग डिसिप्लिन। और हाँ, मैं डेली वीडियोस डालता रहूँगा। 7 से 8 बजे मैं डेली वीडियो एक पोस्ट कर दिया करूँगा अपनी डेली डे अपडेट के साथ, कि मैंने कितना क्या, कैसा क्या बैकलॉग के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो सब। और हाँ, अगर तुम सच में डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मैंने ये 3 वर्ड सीखे हैं अपनी लाइफ में। हैशटैग बोर्डम, हैशटैग सेक्रीफाइस, हैशटैग ऑब्सेशन। अगर तुम्हें डिसिप्लिन बिल्ड करना है और कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो ये 3 वर्ड अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लो। बोर्डम, अगर तुम बोर हो रहे हो किसी चीज़ से, तो वो अच्छी चीज़ है। अगर तुम मतलब कोई चीज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक ऑब्सेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ज़्यादा मैं बड़ी नहीं करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो लिख देना हैशटैग बिल्डिंग डिसिप्लिन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि 7 से 8 बजे दोबारा मिलना है ना कल। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।